तो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो अगर आप एक फ्रिज खरीदने का सोच रहे हैं और अगर आप कंफ्यूज्ड है कि कौन सा फ्रिज खरीदे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक फ्रिज को खरीदने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको ऐसे 3 फ्रिज के बारे में भी बताएंगे जो आपके घर के लिए बेस्ट रहेगा, और हम उनकी फीचर्स और अमेजॉन रेटिंग भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए एक फ्रिज खरीदने से पहले। तो देखिए, फ्रिज 2 तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कूल फ्रिज और दूसरा होता है फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज। डायरेक्ट कूल फ्रिज का पावर कंजप्शन भी कम होता है और साथ ही साथ इसका प्राइस भी कम होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको ऑटो डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब आपको हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मैनुअली इसमें से आइस को निकाल के बाहर फेंकना होता है, जबकि फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज में आपको ऑटो डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब जितनी भी जमी हुई आइस होती है उसको ये अपने आप पिघला देता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको एक फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज ही खरीदना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं है इतनी मेहनत करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप एक फ्रिज खरीदें तब आप एक 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार वाला ही फ्रिज खरीदें, क्योंकि 1 स्टार और 2 स्टार वाले फ्रिज बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन करते हैं, इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ सकता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप फ्रिज खरीदें तब आप ये चेक जरूर करें कि आपके फ्रिज में कंप्रेसर कौन सा है। देखिए, कंप्रेसर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है जनरल कंप्रेसर, एक होता है इन्वर्टर कंप्रेसर। जनरल कंप्रेसर आपके सामान को तब तक कूल करते रहते हैं जब तक कूलिंग टेम्परेचर ना आ जाए, और जब कूलिंग टेम्परेचर आ जाता है तो अपने आप बंद हो जाता है। जबकि इन्वर्टर कंप्रेसर तब तक तो कूल करेगा ही जब तक आपका कूलिंग टेम्परेचर ना आ जाए, लेकिन कूलिंग टेम्परेचर आने के बाद भी वो थोड़ा थोड़ा कूल करते रहता है। साथ ही साथ जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है उसकी पावर कंजप्शन भी कम होती है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप एक फ्रिज खरीदें तब आप एक इन्वर्टर कंप्रेसर वाला ही फ्रिज खरीदें। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपके घर के लिए कौन से फ्रिज बेस्ट रहेंगे। तो अपने लिस्ट में जो 3rd नंबर का फ्रिज आता है वो है सैमसंग का 253 लीटर का ये वाला फ्रिज। ये दिखने में कुछ ऐसा है और इसकी प्राइस करीब 23,300 रुपीज़ है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो अगर इसकी स्टार रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार का फ्रिज है। अब बात करें इसके टाइप के बारे में तो ये फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज है। अब बात करें इसके वारंटी के बारे में तो इसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है और 10 साल की वारंटी आपको इसके कंप्रेसर पे मिलती है। अब बात की जाए इसके कंप्रेसर के बारे में तो इसका कंप्रेसर डिजिटल इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर है, मतलब इन्वर्टर टाइप का कंप्रेसर है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको पावरफुल टेक्नोलॉजी मिलती है जो आपके सामान को 31% ज़्यादा जल्दी ठंडा कर सकती है। इसके अलावा आपको एक डोर अलार्म का भी इसमें फीचर मिलता है। तो अगर आपका दरवाज़ा अच्छे से लॉक ना हो तो ये अपने आप अलार्म बजा के आपको बता देता है कि आपका दरवाज़ा अच्छे से बंद नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं इसके अमेज़ॉन रेटिंग्स के बारे में। तो अमेज़ॉन पे इसको 4.2 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिल रखी है, और बाकी कैटेगरी वाइज रेटिंग यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। अगर आपको ये फ्रिज पसंद आया तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर के रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर का फ्रिज आता है वो LG कंपनी का 260 लीटर का फ्रिज। ये दिखने में कुछ ऐसा है और इसकी प्राइस करीब 24,000 के आसपास है। चलिए बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये 4 स्टार रेटिंग का फ्रिज है। अब बात की जाए इसके टाइप के बारे में तो ये एक फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 260 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। वारंटी की बात करें तो आपको इसमें 1 साल की वारंटी मिल जाती है और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे मिल जाती है। अब बात करें इसके कंप्रेसर के बारे में तो इसका कंप्रेसर स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इसके अलावा इसके स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको टफन ग्लास का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब इसके अंदर जो ग्लास है वो बहुत जल्दी टूटेगा नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अमेज़ॉन रेटिंग्स के बारे में। तो अमेज़ॉन पे इसको ओवरऑल रेटिंग 4.3 आउट ऑफ 5 मिल चुकी है, और बाकी की रेटिंग आप खुद नीचे देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन पे ये बेस्ट सेलर है। इसका मतलब जिन लोगों ने भी इसको खरीदा है वो इसके वर्क से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे जो फ्रिज आता है वो है वर्लपूल का 265 लीटर का फ्रिज। ये दिखने में कुछ ऐसा है और इसकी प्राइस करीब 23,700 रुपये के आसपास है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में।
तो अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटेड फ्रिज है। इसके टाइप के बारे में बात की जाए तो ये फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है। इसके वारंटी के बारे में बात करें तो इस प्रोडक्ट पे आपको 1 साल की वारंटी मिलती है और 10 साल की वारंटी आपको इसके कंप्रेसर पे मिलती है। इसके कंप्रेसर की बात की जाए तो इसका कंप्रेसर स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको माइक्रो ब्लॉक का फीचर मिल जाता है जो आपके फ्रिज में 99% बैक्टीरियल ग्रोथ को होने से रोकता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके अमेज़ॉन रेटिंग्स के बारे में। तो अमेज़ॉन पे इसको 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है और बाकी रेटिंग आप खुद देख सकते हैं। और इसका और बाकी सारे फ्रिज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और वीडियोस बनाने के लिए।